बात करते हैं यूपीएससी 2021 की वैकेंसी की। जैसे कि टोटल पेपर आपका जो है वो 400 का होगा, जिसमें से पर पोर्शन की देखी जाए वेटेज तो 100 मार्क्स की है। मैथ का पोर्शन लेते हैं हम, तो मैथ में आते हैं आपके 40 क्वेश्चन, 100 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप पे फ्रीडम है कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो करेंगे, साथ में जिसमें आपको दिक्कत लगती है, डाउट लगता है, वो भी आप कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो सही निकल जाता है आपका तो। अब होता क्या है कि ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बहुत से अभी भी स्टूडेंट है जिनको अपना सिलेबस तो पता है, परंतु ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जिससे होता क्या है कि जिन चैप्टर में से हमारे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, और अगर हम उन पर ज़्यादा मेहनत करें तो हम अपना समय खराब कर देंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट 100% होनी चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। 2021 के वैकेंसी में मैं भी फॉर्म भरा मैंने और पेपर दूंगा। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, जो मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको अभी भी डाउट लगता है, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी एग्ज़ाम का कोर्स परचेज नहीं किया, सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है ये जिन्होंने करा है, परचेज कर रखा है, उनके लिए भी है। देखो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कोई भी कोर्स परचेज करने के बाद ही आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, अगर वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर भी इसमें से आप देख के और उन्हीं चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च मार के उनकी स्टडी करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपका बेसिक अगर मजबूत है ना, तो आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस आपको। उसी ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी वीडियो को, और कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आता, आप उस चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार उस वीडियो को देखिए, कंटेंट को अच्छे ध्यान से सुनिए, आप 100% क्वेश्चन निकाल पाएंगे। कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, मैथ से इजी कुछ भी नहीं है। मैथ ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर कराता है। क्यों? वजह ये होती है कि मैथ जो है कम से कम समय लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों को करेक्ट करवाता है। तो चलिए बात करते हैं हम सीधा अपने सिलेबस की। तो बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इस पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से 2 या 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जो है, एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे पढ़ेंगे तो और भी टॉपिक्स आपके, हर टॉपिक में एलसीएम एंड एचसीएफ का काम होता है। कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक बात और कहूँगा आपसे कि अगर आप पेपर को अच्छे से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, यानी कोशिश करना चाहते हैं कि आप 40 में से 35 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करें ही करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टडी के साथ साथ रोज़ 1 घंटा निकालें, जिसमें आप यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं। बहुत सारे चैनल है जो कैलकुलेटिव वीडियो बनाते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, अन्यथा आप कैलकुलेशन में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे कि किसी भी बुक्स होते हैं, उनमें क्वेश्चंस होते हैं, उनका लेवल इतना हार्ड नहीं होता, इतना कैलकुलेटिव नहीं होता, या होता भी है तो हम उसको छोड़ देते, सोचते हैं छोड़ ये नहीं आएगा। परंतु एग्जामिनर आपसे 4 कदम आगे चलता है, उसे पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन इजी होगा, पर उसकी कैलकुलेशन वो थोड़ी सी टफ दे देगा ताकि आपको समय ज़्यादा लगे। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन को फटाफट कर देंगे। क्योंकि माइंडली कैलकुलेशन करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, अगर आप लिख के करेंगे कैलकुलेशन तो समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सिलेबस के साथ साथ रोज़ 1 घंटा अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर दीजिए। 1 घंटा कम से कम आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। बड़ी से बड़ी गुणा करके देखिए। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप 20 तक के स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर तो आपके मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, और 20 तक के आपको, या 30 तक के आप पहाड़े याद कर लीजिए। कम से कम 30 तक के तो आपके पहाड़े आने ही चाहिए। क्योंकि आप 30 तक के अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो आप किसी भी कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर लेंगे, मल्टीप्लाई आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेबस की। एलसीएम एंड एचसीएफ तो मैंने आपको बता दिया, 2 से 3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम नींव है मैथ की, नींव है। आप सुन लो कान खोल के, आप अगर अपने मैथ की शुरुआत करते हैं ना, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप नंबर सिस्टम से शुरुआत करें। क्यों? वजह क्या है? नंबर सिस्टम से ही आपका बेसिक मजबूत हो जाता है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आएंगे, 100% आते हैं, श्योरिटी है मेरी। आप देख भी सकते हैं पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में कि नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन कितने आए हैं।
नंबर सिस्टम पढ़ने से ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कैलकुलेटिव पोर्शन होता है तो आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो जाता है। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। दोनों चैप्टर्स एडवांस मैथ के हैं, बट दोनों ही चैप्टर बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं एग्जाम में, प्लस ये दो चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन को। उसके बाद आइए आप एलसीएम एंड एचसीएफ पे, फिर आपका आ जाता है दशमलव भिन्न, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आपके आ जाते हैं प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट। ये चारों चैप्टर आप इन चारों चैप्टरों का आप ऐसे मार्क कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी वेटेज देते हैं आपके एग्जाम में। और ये चारों क्वेश्चन ऐसे हैं, चारों चैप्टर ऐसे हैं जो आपका बहुत ही कम समय लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने में। उसके बाद आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 क्वेश्चन 100% आएंगे और आते हैं, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है औसत। औसत में से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, अकेला चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद आ जाता है आपका समानुपात और अनुपात और समानुपात। इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आयु में आप आयु को स्टार मार्क कर सकते हैं कि आप चाहे इसे नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। आयु में से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, वो भी बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद आ जाते हैं आपके 3 चैप्टर और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है समय व कार्य, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। इन तीनों में से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ी वेटेज लेते हैं चारों। आप स्टार मार्क कर लीजिए चारों को, बहुत बड़ी वेटेज लेते हैं चारों चैप्टर, ये तीनों चैप्टर। 4 क्वेश्चन 100% आते हैं समय व कार्य, वर्क वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम में, और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। अगर आपका नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन क्लियर है अच्छे से, 4 से 5 बार आपने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है, सबसे बड़ी चीज़ है आप किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आपको लगेगा कि आपको मैथ समझ नहीं आती, बहुत से स्टूडेंट है जो हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि हमें मैथ समझ ही नहीं आती, हम बार बार मैथ पढ़ते हैं, कितनी बार मैथ पढ़कर बार बार मैथ को भूल जाते हैं, अगली बार जब दोबारा उस चैप्टर को उठाते तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं था। उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करते। प्रयास से ही सफलता मिलती है। आप नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को कम से कम मेरी बात मान लीजिए, एक बार आप इसे पढ़िए, 4 बार इसकी रिवीजन करिए, 4 बार, वीकली मंथली डेली, ये रूटीन होता है, डेली वीकली मंथली। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लिया, आप डेली पढ़िए, रूटीन बनाए कि आपको रोज पढ़ना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, आपको रोज पढ़ना है। आपका अगर कोई ज़रूरी काम भी, आप उसके लिए भी समय निकालें, पर पढ़ाई के लिए आप एक फिक्स समय रखें, चाहे फिक्स भी ना हो पर आप दिनचर्या ऐसा रखें कि आप अपनी पढ़ाई के लिए पूरे दिन में समय निकाल सकें, कम से कम 5 आवर्स। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि यूपीएसआई के लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है, तो सर मैं यही कहूँगा कि यूपीएसआई बहुत बड़ा सिलेबस है, इससे ज़्यादा सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, क्योंकि जीएस और जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। मूल विधि उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर आपका फिर जीएस आ जाती है, फिर जीए आ जाती है, फिर जीके आ जाती है। किस किस चीज़ को आपको पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को पढ़ के आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और जीके जीएस भी काफ़ी वेटेज रखता है आपका। तो अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम का जैसे कुछ क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम अगस्त सितंबर से पहले तो हो नहीं सकता, तो जीके एंड जीएस आप मत पढ़िए अभी, आप उसे थोड़ा पोस्टपोन रखिए। अभी आप 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, एक तो आपका हिंदी, मैथ और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। तीनों ही सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है अभी। जीके जीएस को आप अभी पोस्टपोन करिए, और जैसे ही एग्ज़ाम का 1 मंथ रह जाएगा ना, या 1 मंथ भी रह जाता है, तब आप तैयारी करना चालू करिए, क्योंकि याद करने का सब्जेक्ट है, और याद करने के बाद ही आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। उसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करना। तो बात कर लेते हैं, ये 3 चैप्टर, 2 चैप्टर आप पढ़ोगे, बेसिक मजबूत हो जाएगा आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन आता है, श्योरिटी नहीं है इसकी पार्टनरशिप से आए ना आए, पर एक क्वेश्चन अब पूछेगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका जो दूसरा वेटेज आता है, वो आता है समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा। ये तीनों चैप्टर्स आते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि समय, कार्य, वर्क वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, इन दोनों में से 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 चुके 32 नंबर का तो पोर्शन यही ले जाते हैं आपका। तो आप समझ रहे होंगे कि इस पोर्शन को तो आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं एडवांस मैथ पे। उसके बाद आ जाता है आपका मिसलेनियस यौगिक, एक क्वेश्चन आता है। डीआई बहुत अच्छे से पढ़ना, आप डीआई की रिवीजन